Assalamualaikum students, welcome with a new video for the new class. Today we are going to talk about a new lesson, a short light in the night, and this is for class 6 English. And let's start this chapter, light in the night. Class, this is our first chapter, and before this chapter we had studied a poem, light in the night. In this chapter we are talking about a city, a London. Yes, London is the major capital city. This city is also known as the city of lights. How it would known as the city of light? Because once upon a time, in a very beyond years or in a very past years, the people used to hold the lamp lights. What are the lamp lights? Lamp lights are like this. These are the lamp lights. Yes. So the people used to hold the lamp lights, the lanterns, with themselves and move on the road at night when there are no any lights on the road, when there is totally darkness. So the people who are rich or who have the money or who can afford, so they afford a boy with them who hold the lantern with them and he or she move with them. So after these things it become very popular that number of posts for the people of the employment have opened it. बहुत सी नौकरियां खुल गई थी इस चीज़ के लिए, लैम्प लाइटर्स लोग के लिए एम्प्लॉय करने के लिए बहुत सी नौकरियां खुल गई थी कि बहुत से लोग जो है वो लैम्प लाइटर्स की तरह जो है वो काम कर रहे थे. मीन्स दे वर होल्डिंग द लैम्प्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु वर वॉकिंग हियर एंड देयर और हु वर ट्रैवलिंग इन द नाइट एरियाज. देयर वाज अ वी कैन से दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द लंडन. एक कानून बनाया गया था लंदन के अंदर. उसमें कहा गया था कि हर कोई अपने घर के बाहर का लाइट बल्ब या लैंप जो है वो जला के रखेगा. इसलिए क्यों? व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न वॉज दैट दिस वुड हेल्प द ट्रैवलर्स टू मूव. रात को जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मुसाफिर है, उनको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से. सो आफ्टर दैट द पीपल हायर द बॉय. लोग जो है वो एक लड़का या कोई बच्चा जो है हायर कर लेते थे और वो जो है उनके रास्ते में आगे आगे चलते चलते जो है वो लैंप को होल्ड करता रहता था. सो आफ्टर दैट ऐसा भी हुआ बहुत सी इस चीज़ में, ये काफ़ी चीज़ पॉपुलर भी हुई, लेकिन इस चीज़ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए. नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आए इसमें? ये आए कि बहुत से लोग जो है इसके थ्रू रॉब भी होने लगे और बहुत से थ्रू मर्डर भी होने लगे. मतलब बहुत से ऐसा लैम्प लाइटर्स लोग जो है वो चोरी डकैती वगैरह भी करने लगे या मर्डर भी करने लगे. तो मीन्स सब ऑनेस्ट नहीं थे. तो ये भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था कि ऐसे जो है वो बहुत नुकसान भी हो जाएगा और लोग डरने लग गए थे कि लैम्प लाइटर्स हमें हमारे लिए ज़रूरी भी है और इनसे हमें ख़तरा भी है. नाउ व्हाट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस थिंग? अब इस चीज़ की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? व्हाट्स द रिप्लेसमेंट? इसकी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? फिर इन्होंने स्ट्रीट बल्ब्स स्टार्ट किया. अब स्ट्रीट पे डायरेक्टली बल्ब नहीं लगे थे, स्ट्रीट लैम्प स्टार्ट हो गए थे. स्ट्रीट पे एक पोल टाइप इस तरह से बन रहे थे और इन पे ये लैम्प्स लग रहे थे, लैंटर्न्स लग रही थी. लेकिन अब इसका भी जो है वो काम बड़ा मुश्किल सा था क्योंकि इस पे को भी जो है वो एक जैसा कहते हैं दिए में जो आग डालनी पड़ती है, तो इसी तरीके से वो तेल डालना पड़ता है. तो इसी तरीके से जो है लैंटर्न्स के अंदर भी जो है तेल डालना पड़ता था, गैस वगैरह की फ्यूमिंग को चेक करना पड़ता था. तो दिस वुड ऑल्सो बी मेड बाय द ह्यूमन्स, मेड बाय द पीपल. तो इसको सही करने के लिए भी जो है वो इंसान की ज़रूरत थी. तो अब लैम्प्स तो लैटर्न्स तो लग गए थे लंदन के रोड्स पर, लेकिन उनको भी किस तरीके से फिगर आउट किया करें, किस तरीके से उनकी ख़राबी को सही किया जाए या किस तरीके से उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए कि आया कि सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे. और शाम से जैसी जो है वो आपका आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता था तो उस वक्त से जो है फिर वो स्टार्ट हो जाती, अंधेरा होना स्टार्ट होता था और ये लैंप्स जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते थे. खुद ये लैंप नहीं जलते थे. इस वर नॉट द ऑटोमेटिक बल्ब जिस तरह के हमारे यहाँ जल जाते हैं, कोई स्विचिंग सिस्टम है. पहले ऐसा कोई स्विचिंग सिस्टम वगैरह नहीं था, तो ये ऑटोमेटिक बल्ब्स नहीं थे. तो लोगों को खुद जो है वो उसको फिगर आउट या उसको जो है फ़ौरन फ्लेम आउट करना पड़ता था. तो लेकिन किस तरह से करते थे? हर एक मतलब रोड के लिए मुख्तसर कर दिए गए थे नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ हायर्ड मैन, एम्प्लॉयड पर्सन, इस तरह के लैंप लाइटर्स बंदे जो पकड़ के जा रहे थे. इस तरीके से अब लैंप जलाने वाले बंदों को भी हायर करने लगे थे. तो बहुत से ऐसे लोग थे जो फिर इस दौड़ में भी निकल आए, ये इस जॉब के लिए भी आगे बहुत से लोग जो है वो लैंप जलाने वाली जॉब के अंदर भी
हायर होने लगे, मीन्स उनकी ड्यूटी हो गई थी कि अब वो जो है वो शाम के टाइम जगह जगह रोड पे जा के जो है उनके लिए फिक्स कर दिया गया था कि आपका ये एरिया है, आपका ये एरिया है, आपको इस एरिया में जाके लैम्प को लाइट अप करना है, आपको इस एरिया में जाके, और इसकी कोई ख़राबी है या इस एरिया की कोई ख़राबी है, उसमें कोई लैम्प में ख़राबी मसला है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से अब लोग जो है वो लैम्प को इस तरीके से फ्लेम अप कर रहे थे। आफ्टर दैट फिर क्या हुआ, थोड़ी सी इनोवेशन के बाद जो है काफ़ी टाइम बाद, लेकिन ये हेल्पफुल बहुत चीज़ थी। जैसे जैसे जो है ज़माना मॉडर्नाइज होता गया, जिस तरह से वक्त आगे से आगे बढ़ता रहा, दुनिया तरक्की करती रही, उसी तरीके से लंदन ने भी तरक्की की। और फिर उसके बाद जो है वो ह्यूमन लाइट अप के अलावा जो है वो हमने फिर स्टार्ट किया, गैस फ्लेम्स स्टार्ट किए और इलेक्ट्रिसिटी बल्ब स्टार्ट किए गए, जो विद द स्विच पावर और विद द ऑटोमेटिक के थ्रू जो है वो स्टार्ट होने लगे। और फिर उसके बाद जो है इंसान को ये जहमत भी नहीं करनी पड़ी कि वो रात को जो है वो लैंप को चेक करता फिरे, शाम को चेक करता फिरे। फिर ये एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गई और फिर डायरेक्टली जो है वो पूरा एक सिस्टम इकट्ठा एक जगह कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है वो एक ऑफिस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू जो है वो चेक करने लगे कि क्या इस एरिया के लैंप्स वगैरह लाइट अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई क्या ख़राबी है। तो थोड़ा मशीनों ने इंसानों की जगहों को ले लिया था। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि लुकिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, हर एक एरिया में आपने देखा है कि इंसान जो है वो मदद कर रहा है। स्टार्टिंग में भी इंसान मदद कर रहा था और अब भी इंसान ही मदद कर रहा है। वेन एवर द मशीन्स आर हेयर, येस दीज आर फॉर योर हेल्प बट नॉट दीज आर बिग फ्रॉम यू। ये मशीन जो है ये आपकी मदद के लिए तो है, लेकिन ये आपसे बड़ी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जगह नहीं ले सकती, हाँ बट दे कैन हेल्प यू। ये हमारी आसानी के लिए बनाई गई है। Nowadays in the London there are also the street lamps। बहुत से एरियाज में अब तो ऑटोमेटिक बहुत सिस्टम आ चुका है, लेकिन आज भी यादगार के तौर पे जो है आज भी बहुत सी स्ट्रीट्स में लैंप्स जलते हैं, लैट्रिन्स जलते हैं, इस तरीके से स्ट्रीट लैंप लाइटर्स जलते हैं। और ये चीज़ बहुत मशहूर है कि ये लैंपिंग का सिस्टम और ये लैट्रिन्स का सिस्टम सबसे पहले लंदन में स्टार्ट किया गया था, ताकि ट्रैवलर्स को, आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उन्हें राहगीर को परेशानी ना हो। तो ये एक बहुत ह्यूमैनिटी के हिसाब से, एक इंसानियत की तरफ बड़ा अच्छा कदम था और इसको अब तक कायम किया हुआ है कि स्ट्रीट लाइट्स को बहुत ज़्यादा इनोवेशन दी गई और स्ट्रीट लाइट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फेम मिली। और इसी को फॉलो अप करते करते बाकी अदर सिटीज़ ने भी, बाकी अदर कंट्रीज़ ने भी इसको फॉलो अप किया है और इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट्स जो है अपने रोड्स पर फिगर आउट कर दिया, फिक्सेड कर दिए। तो क्लास यही हमारा है चैप्टर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इस तरह से फिक्सिंग हो रही थी, याद दे सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। आफ्टर दैट इट्स एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन, दैट्स द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल डू दैट इन आवर क्लासेस व्हेन दिस COVID-19 had been ended inshallah। And before that, before ending this video, I want to tell you that please read this chapter once or twice in your homes, and after that read these words to know, words to know, only 2 words to know is here, दो ही वर्ड्स टू नो है। व्हाट द रीज़न वर्ड्स टू नो इज ओवर हेयर, द वर्ड्स दैट इज टोटली डिफिकल्ट फॉर यू, द मीनिंग्स आर हेयर, यू कैन रीड इट अप एंड यू कैन फाइंड आउट द meanings of these words. Whether this chapter is quite easy and it's written in very easy English, so it would be easy for you to understand, but the thing is that you have to read this chapter once or twice and then watch my video for the explanation, so that this chapter would totally be clear in your minds, okay? And after that you have to write the summary, as I had told you in the earlier videos that what's the reason of the summary over here. The reason of writing the summary of the chapter is that it will help you to understand the chapter more thoroughly, more keenly, so that you will easily understand the things and you will easily understand the question answers when you are doing the written work. It would not be writing that you are just learning the question answers from 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2. You become able to write the answer in your own wording if you have a clear concept about the topic, about the chapter. So you have to read this chapter once, twice, or it may be thrice, and then after that you have to watch my video for the explanation. You may see the video 1 or 2 times, and after that you have to write the summary in your own wording, whether in your rough copies you can write the summary in your own wording. You can take the help
of the summary from the book, but you have to write this summary in your own wording so that it will help you in your exams to write it down in your own wording. So hope that you would watch my video. Till that, Allah Hafiz. Thank you.